आज हम श्री भरत जी के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भरत जी का चरित्र समुद्र की भांति अगाध है, बुद्धि की सीमा से परे है। लोक आदर्श का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण अन्यत्र मिलना कठिन है। भातृ प्रेम की तो ये सजीव मूर्ति थे। ननिहाल से अयोध्या लौटने पर जब इन्हें माता से अपने पिता के स्वर्गवास का समाचार मिलता है, तब ये शोक से व्याकुल होकर कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि पिताजी श्री राम का अभिषेक करके यज्ञ की दीक्षा लेंगे, किंतु मैं कितना बड़ा अभागा हूँ कि वे मुझे बड़े भैया श्री राम को सौंपे बिना स्वर्ग सिधार गए। अब श्री राम ही मेरे पिता और बड़े भाई हैं, जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ। उन्हें मेरे आने की शीघ्र सूचना दे, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूँगा। अब वे ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। जब कैकेयी ने श्री भरत जी को श्री राम वनवास की बात बताई, तब वे महान दुख से व्याकुल हो उठे। उन्होंने कैकेयी से कहा, मैं समझता हूँ लोभ के वशीभूत होने के कारण तू अब तक यह न जान सकी कि मेरा श्री रामचंद्र के साथ कैसा भाव है। इसी कारण तूने राज्य के लिए इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। मुझे जन्म देने से तो यह अच्छा था कि तू बाँझ ही होती, कम से कम मेरे जैसे कुल कलंक का तो जन्म नहीं होता। यह वर मांगने से पहले तेरी जीभ कटकर गिरी क्यों नहीं। इस प्रकार कैकेयी को नाना प्रकार से बुरा भला कहकर श्री भरत जी कौशल्या जी के पास गए और उन्हें सांत्वना दी। इन्होंने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। सबकी बार बार आग्रह के बाद भी इन्होंने राज्य लेना अस्वीकार कर दिया और दलबल के साथ श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट चल दिए। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर इन्होंने निषाद राज को देखा और रथ का परित्याग कर दिया और श्री राम सखा गुह से बड़े प्रेम से मिले। प्रयाग में अपने आश्रम पर पहुंचने पर श्री भरद्वाज इनका स्वागत करते हुए कहते हैं, भरत, सभी साधनों का परम फल श्री सीताराम का दर्शन है और उसका भी विशेष फल तुम्हारा दर्शन है। आज तुम्हें अपने बीच उपस्थित पाकर हमारे साथ तीर्थराज प्रयाग भी धन्य हो गए। श्री भरत जी को दलबल के साथ चित्रकूट में आता देखकर श्री लक्ष्मण को इनकी नीयत पर शंका होती है। उस समय श्री राम ने उनका समाधान करते हुए कहा, लक्ष्मण, भरत पर संदेह करना व्यर्थ है। भरत के समान शीलवान भाई इस संसार में मिलना दुर्लभ है। अयोध्या के राज्य की तो क्या बात, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद भी प्राप्त करने के श्री भरत मद नहीं हो सकता। चित्रकूट में भगवान श्री राम से मिलकर पहले श्री भरत जी उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं, किंतु जब देखते हैं कि उनकी रुचि कुछ और है, तो भगवान की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आते हैं। नंदीग्राम में तपस्वी जीवन बिताते हुए ये श्री राम के आगमन की 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। भगवान को भी इनकी दशा का अनुमान है। वे वनवास की अवधि समाप्त होते ही एक क्षण भी विलंब किए बिना अयोध्या पहुंचकर इनके विरह को शांत करते हैं। श्री राम भक्ति और आदर्श भातृ प्रेम के अनुपम उदाहरण श्री भरत जी धन्य हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।